नमस्कार दोस्तों, सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स मई 2024 के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य है इस टॉपिक के। इस वीडियो में महत्वपूर्ण जो परीक्षा के लिए फैक्ट है वही आपको बताए जाएंगे। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने अप्रैल माह का जो पूरा निचोड़ है वो आपको वीडियो जो प्रस्तुत कर चुके हैं। दोस्तों, चैनल पर आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स मई 2024 के पार्ट नंबर फर्स्ट की। पहला जो शानदार क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है दोस्तों, ये है कि पहला संविधान स्तंभ, ये जो पहला संविधान स्तंभ है वो कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? तो देश का पहला संविधान स्तंभ है जो राजस्थान में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में बन रहा है। दोस्तों, कहाँ बन रहा है? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। इसके वास्तुकार है जो अनूप भरतिया है, और इस जो संविधान स्तंभ की ऊंचाई है वो 75 फीट है। दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। करंट जीके से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। तो आज के टाइम में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको राजस्थान करंट जीके से जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। अब देखिएगा दोस्तों, दूसरा प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान किस जिले ने प्राप्त किया? दोस्तों, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जो स्टेट रैंकिंग में प्रदेश में पहला स्थान किस जिले ने प्राप्त किया है? तो सही उत्तर होगा आपका बांसवाड़ा। दोस्तों, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 ये क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? मोरक्को में आयोजित वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2024 में राजस्थान के बंटी जांगिड़, कौन है दोस्तों? राजस्थान के बंटी जांगिड़ ने कांस्य पदक जीता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। खेल और खिलाड़ी की दुनिया में ये इस प्रकार के प्रश्न आजकल परीक्षा में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, रवि प्रकाश मेहरा क्यों चर्चित है? दोस्तों, राजस्थान के डीजी अर्थात महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB के जो अध्यक्ष है वो रवि प्रकाश मेहरा को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, तो ये जो डीजी है महानिदेशक के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? दोस्तों, रवि प्रकाश मेहरा को। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 13वें द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 जो कि 5 से 7 मई 2024 के बीच में आयोजित किया गया था। 13वें द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया था? ये पूछा जा सकता है। तो ये किया गया था जयपुर में। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड में चलते हैं महत्वपूर्ण फैक्टों के लिए। तो आपका इस स्लाइड में महत्वपूर्ण पहला जो प्रश्न है दोस्तों, मई महीने का जो करंट जीके है उसके तहत पाड़ाझर महादेव झरना पर्यटक स्थल घोषित हो गया है। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, पाड़ाझर जो महादेव झरना है वो पर्यटक स्थल के लिए नामांकित हो चुका है। हाल ही में रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, ये कहाँ पर है दोस्तों? झरना जो ये पाड़ाझर जो महादेव है ये रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पाड़ाझर महादेव झरना पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑपरेशन अनामिका। दोस्तों, ये ऑपरेशन अनामिका क्या है? राजस्थान में काले शीशे लगी गाड़ियां तथा बिना नंबर के गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन अनामिका चलाया जा रहा है। दोस्तों, तो अनामिका जो ऑपरेशन अनामिका का संबंध किससे है? जो काले शीशे की लगी गाड़ियां या बिना नंबर की गाड़ियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो इस ऑपरेशन के तहत की जा रही है। अब देखिएगा दोस्तों, थार शोभा क्या है? काजरी के द्वारा राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की थार शोभा नामक किस्म तैयार की गई। दोस्तों, तो ये खेजड़ी वृक्ष की किस्म है, क्या नाम से? थार शोभा, जो हाल ही में विकसित की गई है। दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है आपके लिए। दोस्तों, नादसी गांव अजमेर, जो नादसी गांव है जो अजमेर में पड़ता है, वह क्यों चर्चित है?
लोकसभा चुनाव पुनर्मतदान के कारण जो नादसी गांव अजमेर है दोस्तों, वो चर्चा में रहा है। जो हाल ही के अंदर लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उसमें जो पुनर्मतदान हुआ था नादसी गांव अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, पक्षी मित्र अभियान। राजस्थान पत्रिका समूह द्वारा पक्षी मित्र अभियान चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? राजस्थान पत्रिका समूह द्वारा। अब देखिएगा दोस्तों, जो 16वीं विधानसभा है उसकी जो नवनिर्मित प्रमुख समितियां बनी हैं, उनके आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये जरूर प्रश्न इस प्रकार के जो परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आपको जो मेन जो समितियां, उनके जो सभापति है, उनके नाम आपको याद रखना है। जो मैंने आपको ये छांट के तैयार करके दिए कि इतने तो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा भी अन्य समितियां, लेकिन ये प्रमुख है, तो इनके आपको सभापतियों के नाम याद होने चाहिए। पहला देखिए दोस्तों, जन लेखा समिति। इसके जो सभापति कौन है? टीकाराम जूली, जन लेखा समिति। दूसरी है प्राकलन समिति कै। प्राकलन समिति कै के जो सभापति है अर्जुन लाल जिनगर। प्राकलन समिति ख के जो सभापति है श्रीचंद कृपलानी। इसी प्रकार राजकीय उपक्रम समिति के जो सभापति है कालीचरण श्राफ। और नियम समिति है वासुदेव देवनानी। इसी प्रकार सदाचार समिति है हरीश चौधरी। और पर्यावरण से संबंधी जो समिति है उसके जो अध्यक्ष है वो है दयाराम परमार। इसी प्रकार विशेष अधिकार समिति है, उसके अध्यक्ष है पुष्पेंद्र सिंह। कुछ तो आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ आपको याद करने का, कि जिस प्रकार जन होता है, जन का अर्थ क्या होता है? लोग। तो ज़्यादातर लोग क्या टीके से डरते हैं। किससे? टीके से। तो जन लेखा का अगर समिति का सभापति पूछे तो टीकाराम जूली। और इसी प्रकार जो राजकीय उपक्रम समिति, जो राजकीय काम जो भी होते हैं उनमें भ्रष्टाचार होता है ना दोस्तों, तो उसमें काली कमाई होती है। कौन सी कमाई होती है? काली कमाई। तो राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण श्राफ। दोस्तों ये ट्रिक सिर्फ आपको याद करने की उद्देश्य से बताई जा रही है। नियम समिति, जो भी नियम बनाए जाएंगे किसके द्वारा बनाए जाएंगे? वासुदेव के देवनानी के द्वारा बनाए जाएंगे। तो जो भी नियम, सृष्टि के नियम वासुदेव के द्वारा निर्मित किए जाएंगे। और सदाचार समिति है सदा हरी, मतलब सदा हरियाली ही हरियाली रहनी चाहिए दोस्तों। तो सदाचार समिति का हरीश चौधरी। इसी प्रकार पर्यावरण पर दया होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पर्यावरण पर दया। तो हर इंसान को या प्रत्येक मनुष्य को पर्यावरण के प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो दयाराम परमार। तो पर्यावरण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन है? दयाराम परमार। इसी प्रकार जो विशेष, जो फूलों के अंदर क्या है? पुष्पों के अंदर विशेष होता है। पुष्पों के अंदर, पुष्प अर्थात फूल, जो पुष्पों के अंदर विशेष होता है, गुलाब का फूल है ना दोस्तों। तो विशेष आपको याद रखना है पुष्पेंद्र, यानी पुष्प से पुष्पेंद्र सिंह। तो कुछ ना कुछ आपको थोड़ा हेल्प मिल गया होगा दोस्तों, कि जो समितियाँ बनाएगी इनके सभापति याद करने की। चलिए दोस्तों अब आगे की स्लाइड में चलते हैं। अन्य जो फैक्ट है दोस्तों, ये फैक्ट है दोस्तों मई महीने का जो भी महत्वपूर्ण निचोड़ इस महीने का इस वीडियो में। इसके अलावा अन्य पार्ट भी जारी किए जाएंगे दोस्तों मई महीने के, क्योंकि ज़्यादा इसमें जो फैक्ट तैयार हो गए थे तो आपको अन्य वीडियो भी मिलेंगे जो आप देख सकते हो। और इससे पहले आपको दोस्तों बता दूं कि ये जो भी करंट जीके की फाइलें जो आपको पढ़ाई जा रही है, ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पर। कहाँ मिलेगी? www.rajasthanexam.org। ये ध्यान रखिएगा, ORG। तो www.rajasthanexam.org पर आप करंट जीके की ये फाइलें देख सकते हो, पढ़ सकते हो। अब देखिएगा दोस्तों, बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव। राजस्थान में पहली बार बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन पिछोला झील
जो कि उदयपुर में यहाँ पर किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो बैटरी से संचालित इको फ्रेंडली नाव का संचालन पिछोला झील उदयपुर में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता। हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान की बीकानेर निवासी मोनिका जाट ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है दोस्तों। हरियाणा में ये जो प्रतियोगिता हुई थी और मोनिका जाट है वो साइकिलिंग से संबंधित खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, खेलरा रो खेल पुस्तक ये चर्चित रही है दोस्तों। ये किसकी पुस्तक है? राजस्थानी बाल साहित्य की पुस्तक खेलरा रो खेल पुस्तक के लेखक है मनीष कुमार जोशी। कौन है? मनीष कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, हरिवन वृक्षारोपण अभियान। हरिवन वृक्षारोपण अभियान राजस्थान में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग द्वारा, एक तो आप ये ध्यान रखना कि किसी विभाग द्वारा ये जो वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, 1 से 31 जुलाई 2024 तक चलेगा ये अभियान। और हरिवन वृक्षारोपण अभियान चलाया जाएगा दोस्तों। ये भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अलावा जो नेवा ऐप है, राजस्थान विधानसभा को पूर्णतया डिजिटल करने के लिए नेवा ऐप को शुरू किया गया है। कौन सी ऐप? नेवा ऐप। देखिएगा दोस्तों, अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों मई महीने के महत्वपूर्ण फैक्ट। हाल ही में जो मारवाड़ रत्न पुरस्कार जो नामित किए गए हैं दोस्तों, तो उसका भी आप ध्यान रखिएगा। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राव सिंहा सम्मान किसको मिला है दोस्तों? राव सिंहा सम्मान डॉक्टर भीम सिंह सिंगल को, जो कि बॉम्बे हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निदेशक है। दूसरा जो पुरस्कार जो महत्वपूर्ण है, पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान, ये किसको मिला दोस्तों? दिव्या भाटिया को। तीसरा है मोहनोत नैन्सी सम्मान, ये मिला दोस्तों ओम थानवी को, जो पत्रकारिता की श्रेणी में मिला। और चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान, ये किसको मिला दोस्तों? दिव्य कीर्ति सिंह राठौड़, जो कि घुड़सवारी से संबंधित है। राव जोधा सम्मान राजेंद्र परिहार नवजीवन संस्थान के जो अध्यक्ष है। और दोस्तों मायड़ भाषा राजस्थानी लेखक सम्मान किसे मिला है? हाल ही में मायड़ भाषा राजस्थानी लेखक सम्मान तरुण कुमार दादीज को मिला है। किसको मिला है? तरुण कुमार दादीज। अब देखिएगा अगला जो फैक्ट है दोस्तों, जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी क्या है? इस कमेटी का संबंध किससे है दोस्तों? वर्ष 2030 तक रेबीज उन्मूलन के लिए मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता में जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का गठन किया गया है दोस्तों। तो इस समिति का जो कमेटी का संबंध किससे है? रेबीज उन्मूलन जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है 2030 तक जो चलेगा, इसका टारगेट, इससे संबंधित ये समिति है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।